नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो न सिर्फ रोमांचक होती हैं बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया की केव डाइविंग कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड डाइवर्स भी नेचर के सामने पावरलेस हो सकते हैं? इमेजिन कीजिए, पार्कर टर्नर और बिल गैविन, दो ऐसे नाम जिन्हें केव डाइविंग की दुनिया में लेजेंड्स माना जाता है। दोनों ने अपनी लाइफ में अनगिनत खतरनाक डाइव्स की थी, लेकिन 17 नवंबर 1991 को इंडियन स्प्रिंग्स की गुफाओं में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उनकी किस्मत बदल दी बल्कि पूरी डाइविंग कम्युनिटी को भी शॉक कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन स्प्रिंग्स केव कोलैप्स की उस सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में जिसमें एक्सपीरियंस, प्लानिंग और टीम वर्क सब कुछ होने के बावजूद एक छोटी सी गलती और नेचर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी ने एक जान ले ली। और साथ ही जानेंगे कि इस ट्रेजेडी के बाद केव डाइविंग की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए। इंडियन स्प्रिंग्स, फ्लोरिडा, ये जगह अंडर वाटर केव सिस्टम्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फ्लोरिडा एक्वेफर और वकुला स्प्रिंग्स से जुड़ा ये केव नेटवर्क करीब 18 मील तक फैला हुआ है, लेकिन 1991 तक इसका सिर्फ 10% हिस्सा ही प्रॉपर्ली चार्टेड था। केव डाइविंग वैसे भी दुनिया के सबसे खतरनाक एडवेंचर्स में से एक माना जाता है। नेशनल स्पीलियोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक केव डाइविंग में फेटलिटी रेट नॉर्मल स्कूबा डाइविंग से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ विजिबिलिटी कम, पैसेजेस संकरे और अनप्रिडिक्टेबल कोलैप्सेस का खतरा हमेशा बना रहता है। 1989 में वुडविल कास्ट प्लेन प्रोजेक्ट WKPP ने इंडियन स्प्रिंग्स के केव्स को एक्सप्लोर करने का एम्बिशियस प्लान बनाया। इस मिशन के स्पीयरहेड थे पार्कर टर्नर, एक ऐसे डाइवर जिन्होंने मॉडर्न डाइविंग सेफ्टी टेक्निक्स को इन्वेंट और पॉपुलराइज किया था। उनके साथ थे बिल गैविन, जो खुद एक पायनियर डाइवर थे। इनके साथ 2 स्पोर्ट टीम्स भी थीं। एक टीम गाइडिंग लाइंस और दूसरी टीम गैस टैंक्स स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर लगाने के लिए। डाइव के दिन पहले सपोर्ट टीम्स ने गुफा में जाकर लाइंस और टैंक सेट की। सब कुछ रूटीन था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये रूटीन ही आगे चलकर एक बड़ी प्रॉब्लम की वजह बनेगा। पार्कर टर्नर और बिल गैविन ने केवन में एक 140 फीट की डिसेंट से डाइव शुरू की। नैरो पैसेजेस, डार्क टनल्स और हॉल ऑफ ग्रीन जायंट्स जैसी जगहों को पार करते हुए वे करीब 300 फीट नीचे और आधा मील अंदर तक चले गए। ये सब उनके लिए एक और रूटीन डाइव जैसा ही था। रिटर्न जर्नी पर आते हुए स्क्वॉल्स नैरोविंग नाम के एक पैसेज के पास पानी अचानक मर्की हो गया। नॉर्मली जहां वे 50 फीट तक देख सकते थे, अब सिर्फ 5 फीट की विजिबिलिटी रह गई थी। गाइडिंग लाइन उन्हें सैंडी ग्राउंड की तरफ ले गई, लेकिन एग्जिट पूरी तरह से ब्लॉक था। पैनिक की सिचुएशन थी, क्योंकि ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी और रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। डाइव के दौरान सपोर्ट टीम 2 लमार इंग्लिश और जॉर्ज अर्वाइन डीकंप्रेस कर रही थी। डीकंप्रेशन के दौरान जब वे सांस छोड़ते थे तो उनके ब्रीदिंग गियर से निकले एयर बबल्स लाइमस्टोन सीलिंग में क्रैक्स में फंस गए। लाइमस्टोन एक पोरस और हल्का पत्थर होता है। एयर बबल्स सीलिंग के छोटे छोटे टुकड़ों को डिसलॉज कर सकते हैं। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक लाइमस्टोन केव्स में बबल्स की बॉयंसी सीलिंग को कमजोर कर देती है, जिससे कोलैप्सेस या मड स्लाइड्स का खतरा बढ़ जाता है। जैसे ही सीलिंग के टुकड़े गिरे, सैंड और डेब्रिस ने पैसेज को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। गैविन और टर्नर ट्रैप्ड हो गए और उनके पास लिमिटेड ऑक्सीजन थी। ट्रैप्ड होने के बाद दोनों ने स्लेट पर कम्युनिकेशन किया। टर्नर ने गैविन को बताया कि वह ऑल्टरनेट एग्जिट ढूंढने की कोशिश करेगा। गैविन ने वेट किया, लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। रिस्क लेते हुए गैविन ने सैंड और डेब्रिस के बीच से एक छोटा सा रास्ता ढूंढा और खुद को स्क्वीज करके बाहर निकाला। वो किसी तरह गैस टैंक्स तक पहुंचा, लेकिन अभी भी उसे डीकंप्रेस करना था। सरफेस पर सपोर्ट डाइवर्स को इनिशियली कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि टर्नर और गैविन मिसिंग हैं, तो पैनिक फैल गया। रेस्क्यू डाइवर्स ने गैविन को मोशनलेस पाया। उसकी स्लेट पर लिखा था, पार्कर इज डेड।
टर्नर की बॉडी अगले दिन रेस्क्यू टीम ने रिकवर की। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कॉज अनक्लियर था, लेकिन फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डोरॉन नॉफ ने डिटेल्ड स्टडी के बाद बताया कि एक्सहेल्ड एयर बबल्स ही कोलैप्स का मेन कारण थे। ये फाइंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसके बाद केव डाइविंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में वर्ल्ड वाइड बदलाव किए गए। बबल मैनेजमेंट, अब डीकंप्रेशन जोन्स को केव सीलिंग से दूर रखा जाता है और बबल्स के इम्पैक्ट को मॉनिटर किया जाता है। केव डाइवर्स के लिए एडवांस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मैंडेटोरी कर दिए गए हैं, जिसमें इमरजेंसी एस्केप टेक्निक्स और बबल इफेक्ट अवेयरनेस शामिल है। मॉडर्न रीब्रीदर्स और डाइव लाइट्स ने सेफ्टी को काफ़ी इंप्रूव किया है, जिससे बबल्स कम बनते हैं और विजिबिलिटी बेटर रहती है। आज इंडियन स्प्रिंग्स और फ्लोरिडा के दूसरे केव्स में एक्सप्लोरेशन पहले से कहीं ज़्यादा सेफ है। टेक्नोलॉजी, बेटर प्लानिंग और टर्नर गैविन इंसिडेंट से मिली लर्निंग्स ने केव डाइविंग को सेफर बनाया है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं नेचर अनप्रिडिक्टेबल है, हमेशा रिस्पेक्ट और कॉशन के साथ ही डाइव करें। इंडियन स्प्रिंग्स केव कोलैप्स सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर द एंटायर डाइविंग वर्ल्ड। पार्कर टर्नर की मौत ने हमें यह सिखाया कि चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हों, नेचर के सामने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलती। लेकिन इस ट्रेजेडी की वजह से आज केव डाइविंग पहले से कहीं ज़्यादा सेफ है और हज़ारों जानें बचाई जा चुकी हैं। अगर आपको ये कहानी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां नेचर ने आपको सरप्राइज कर दिया हो? और अगर आप ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। डाइव सेफ, स्टे क्यूरियस और याद रखिए, नॉलेज और रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ी सेफ्टी है।